शो में एक बार फिर खुश आमदेद और सेठी साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत ही अहम सवाल मौजूदा सूरत हाल से बहुत रेलेवेंट। अब्दुल बड़ाई साहब लंदन से क्या जानना चाहते हैं? जब भी कोई नया चेयरमैन पीसीबी आता है तो आते ही एक नई सिलेक्शन कमेटी ले आता है या कप्तान चेंज कर देता है। ये 3-4 ऐसी पोजीशंस हैं जो अवाम के सामने हैं, लेकिन इसके बरक्स जो क्रिकेट ब्यूरोक्रेसी है, जो पीसीबी में बैठे हुए लोग हैं, जो तमाम फैसले करते हैं, उनमें से बेशतर नॉन क्रिकेटर्स हैं। उन्हें कोई भी चेयरमैन आके तब्दील नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा एक पोजीशन से उठा के उसी दफ्तर में किसी दूसरी कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। तो क्रिकेट की तनज़ुली के असल जिम्मेदार तो वो लोग हैं, उनको कोई चेयरमैन सैक करने की या चेंज करने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाता? ओए होए लंबा ही जवाब है इसका, मगर मुख्तसर कितने मिनट हैं? 4 मिनट। अच्छा जी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि पीसीबी में और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड या वेस्ट या साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड या इंडियन क्रिकेट बोर्ड के फ़र्क क्या है पीसीबी में? पीसीबी इज़ अ सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडिपेंडेंस जब हुई थी तो उस वक्त क्रिकेट बोर्ड नहीं था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने क्रिकेट बोर्ड बनाया। उस वक्त उसका नाम था बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान, BCCP, और उसको कॉपी किया था बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, BCCI। BCCI एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, प्राइवेट क्लब की रिप्रेजेंटेशन थी, जैसे कि इंग्लैंड में और साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में। सो दोज आर प्राइवेट क्लब्स, एंड प्राइवेट क्लब्स ने बनाया ICC और ICC टू कंट्रोल ऑफ ग्लोबल क्रिकेट। अच्छा, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ जिम्बाब्वे वगैरह वगैरह, यहाँ गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल था इन एस्टैब्लिशिंग द क्रिकेट बोर्ड्स। सो गवर्नमेंट रिटेन्स अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द क्रिकेट बोर्ड्स। पहली बात तो ये। तो पाकिस्तान के अंदर वो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है ये पहले प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के पास एज चीफ पेट्रन, ये पहले दिन से ऐसे ही चल रहा है और दैट्स द वे इट इज़। और उनके कुछ हक थे। वन वाज कि जो चेयरमैन जो है वो एक ऑनररी पोजीशन होगी, ऑल्दो इट विल बी चीफ एग्जीक्यूटिव, मगर ऑनररी पोजीशन होगी और वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर लगाएगा डिपेंडिंग ऑन किस स्टेज पे वो थी। कि एक ज़माने में प्रेसिडेंट वाज चीफ पेट्रन, फिर प्राइम मिनिस्टर बन गया, फिर प्रेसिडेंट, अब फिर प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए गवर्नमेंट इंटरफेरेंस तो है। हालांकि ICC कहता है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, मगर उन्होंने एक्सेप्शन क्रिएट की हुई है फॉर कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान एंड श्रीलंका एंड बांग्लादेश एंड जिम्बाब्वे वगैरह वगैरह, और भी छोटे छोटे मुल्क हैं वहाँ गवर्नमेंट की एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इंटरवेंशन तो हो गई। अब गवर्नमेंट अगर साफ़ नहीं है, सिफारशी लोगों को लगाती है और ड्यू प्रोसेस नहीं करती, तो फिर वी आर स्टक विद दिस प्रॉब्लम। इसलिए सबसे पहले आप देखिए कि इस वक्त तक जो चेयरमैन लगे हैं ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ पीसीबी, उसमें से सिर्फ 4 क्रिकेटर्स लगे हैं, बाकी सारे जजेस, जनरल्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस लगे हैं। और मैं परहैप्स द फर्स्ट जर्नलिस्ट जो लग गया था, और उसकी भी एक कहानी है, वो लगना नहीं था, कुछ और हो गया था। बहरहाल तो अब वो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वहाँ की कोई ब्यूरोक्रेसी है जो चलने नहीं देती? देखिए, ब्यूरोक्रेसी तो हर जगह पे होती है, मगर जब चेयरमैन आता है तो वो ब्यूरोक्रेसी को चेंज कर देते हैं। उसके जो कोर लोग हैं उनको वो चेंज कर देते हैं, वो कोट अनकोट अपने लोग लेके आते हैं। अगर तो वो सिफारशी लोग लेके आएँ तो बोर्ड नहीं चलता, गलतियाँ होती हैं। अगर वो कॉम्पिटेंट लोग लेके आएँ और मेरिटेड लोग लेके आएँ तो बोर्ड चल पड़ता है और काम शुरू हो जाता है। इसी तरीके के साथ फिर ये इसी किस्म के जो बोर्ड्स होते हैं वो फिर अपने प्लेयर्स के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं, वो सिलेक्शन कमेटीज़ भी बनाते हैं। अगर बोर्ड साफ शफाफ हो, चेयरमैन जो है वो करप्ट ना हो, कॉम्पिटेंट हो, उसके अंदर स्किल्स हों और वो सिफारशी ना हो, तो फिर आप समझें कि लाइकलीहुड इज़ के सिलेक्शन कमेटी भी उसी किस्म की बनेगी और उसी किस्म के बाकी मैनेजर्स भी, रीजनल डायरेक्टर्स और ये है वो उस किस्म के वो लगाए जाएंगे। तो बड़ा रेयर हुआ है कि इस किस्म के चेयरमैन लगाए गए हों। हमेशा सियासी तौर पे अपॉइंटमेंट्स होती है। तो अब वो सियासी तौर पे अच्छी अपॉइंटमेंट भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तारीख़ में अच्छी अपॉइंटमेंट्स भी हुई हैं, बुरी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जब बुरी अपॉइंटमेंट होती है तो वो फिर थ्रू आउट सारा क्रिकेट बोर्ड ही गंद पड़ जाता है उसके अंदर। अच्छी अपॉइंटमेंट होती है तो कोई अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, वो अच्छे लोग आ जाते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, कुछ एफिशिएंसी आ जाती है एंड सो ऑन। तो सिलेक्शन कमेटी इज़ ओनली वन डायमेंशन, अपॉइंटमेंट ऑफ कोचेज़ इज़ अनदर डायमेंशन। थर्ड ये है कि क्या क्रिकेटर्स, फ़लसफ़ा का इशू भी है कि क्या क्रिकेटर्स जो होते हैं, स्पेशली स्टार्स जो रिटायर हो चुके होते हैं,
और उनकी बड़ी हैसियत होती है, दे आर स्टारडम, क्या उनको मैनेजरियल पोजीशंस में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? मेरी अपना मौक़िफ़ ये है कि उनको ना कोचेस लगाना चाहिए, ना उनको मैनेजरियल पोजीशंस में ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स लगाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ना उनकी उस किस्म की तालीम होती है टू बी मैनेजर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स या ऑपरेशनल मैटर्स। और जहाँ तक उनकी कोचिंग की सिचुएशन होती है, कोचिंग इज़ नाउ अ प्रोफेशन. It's a highly technical profession. Just because you've been a great fast bowler or a best batsman in the world doesn't mean that you can be a good batting coach or a good bowling coach. And obviously cricket has changed. उस ज़माने में जब वसीम अकरम और वकार यूनुस were the stars of Pakistan, तो उस वक्त बेसिकली टेस्ट क्रिकेट होती थी या वनडे होती थी. अब T20 इज़ द लीडिंग फॉर्मेट. बहुत सी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, ट्रेनिंग फ़र्क हो चुकी है एंड सो ऑन. न्यूट्रल अंपायर्स आ गए. उस वक्त तो अंपायर्स की हेल्प के ज़रिए भी लोग मैच के फॉर्चून्स कर लेते थे. तो अब और स्पेशली होम सीरीज़ में वेदर हेयर और अब्रॉड, तो बहुत सी तब्दीलियाँ आ गई हैं. तो ये कहना कि जी सिलेक्शन कमेटीज़ इशू नहीं, मैं आपको बताऊँ हमारे ज़माने में क्या होता था. हमारी ये कोशिश होती थी, क्योंकि मीडिया का बड़ा प्रेशर था कि हर प्रोविंस से एक सेलेक्टर होना चाहिए. अब ऑन फेस वैल्यू तो ठीक है, मगर क्रिकेट में तो मेरिट होनी चाहिए, प्रोविंशियल राइट्स नहीं होनी चाहिए, वहाँ मेरिट होनी चाहिए. मगर क्योंकि मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना स्ट्रॉन्ग केस बिल्ड करता है और लॉबीज़ बनी हुई हैं, तो देखना पड़ता है कि अच्छा चलो और कुछ नहीं तो एक सेलेक्टर जो है वो सिंध से होना चाहिए, एक बलूचिस्तान से होना चाहिए, और एक पंजाब से होना चाहिए, और एक KP से होना चाहिए. प्रॉब्लम यह है कि बलूचिस्तान के अंदर क्रिकेट नहीं डेवलप की गई, ना हुई, और इंटीरियर सिंध के अंदर भी नहीं हुई. वहाँ तो स्टेडियम ही 10 साल का बंद पड़ा हुआ है, और क्योंकि वहाँ की लोकल गवर्नमेंट जो है वो PCB के हवाले नहीं करती. और PCB कहता है कि हमें दें, हम इसको ठीक करते हैं, यहाँ मैचेस लेके आते हैं. लोकल गवर्नमेंट कहती है हम नहीं देते और ख़ुद भी कुछ नहीं करते, इसलिए हैदराबाद स्टेडियम बंद पड़ा है. वहाँ हेलीकॉप्टर्स लैंड करते हैं फॉर पॉलिटिकल रैलीज. तो मतलब है इस किस्म के इश्यूज़ हैं. सिलेक्शन कमेटी इज़ वेरी क्रिटिकल, बट एट द सेम टाइम डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंसेस के ऊपर क्रिकेटर सेलेक्ट होते हैं फॉर द नेशनल टीम एंड फॉर प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट्स. अच्छा, डोमेस्टिक क्रिकेट अगर गिर जाए उसका क्वालिटी, या वहाँ कोई अच्छा टैलेंट ना मिले, तो फिर वो सारी स्ट्रीम जो होती है जो ऊपर जाती है वो ख़राब हो जाती है. अब हमारी क्रिकेट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन 18 और 16 डिफरेंट रीजन्स, जहाँ से प्लेयर्स लोकल क्लब्स जो है, प्राइवेट क्लब्स है, वो बनाते हैं और वो ऊपर भेजते हैं. अच्छा, खान साहब ने आके वो सारा तब्दील कर दिया. उन्होंने कहा ये सब बंद करें, ऑस्ट्रेलियन सिस्टम ले आए यहाँ. ऑस्ट्रेलियन सिस्टम में 5 टीम्स थी, ये 6 टीम्स हैं. वो 32 मिलियन की पॉपुलेशन है, ये 40 मिलियन की पॉपुलेशन है. यहाँ 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, और इतना टैलेंट है ऑल ओवर द कंट्री. यू कांट हैव 5 टीम्स. You need more teams for more competition, ताकि बेहतर जो क्रेम de la crème है, जो क्रीम है, वो निकले बीच में से. और आजकल आपने देखा कि सबसे ज़्यादा टैलेंट जो आ रहा है, एक ज़माने में पंजाब से आता था, अब सबसे ज़्यादा टैलेंट KP से और फाटा से आ रहा है, बिकॉज वहाँ स्पॉन्टेनियस और बड़ी पैशनेट किस्म की क्रिकेट डेवलपमेंट हो रही है. हालांकि पेशावर का जो मेन क्रिकेट स्टेडियम है वो ना खान साहब की गवर्नमेंट ने उसको ठीक किया, ना PCB को ठीक करने देते हैं. तो इस किस्म के इश्यूज भी चलते रहते हैं. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और प्रोविंशियल टर्फ वॉर्स और इस किस्म की चीज़ें. मैं तो सख्त खिलाफ हूँ. मैं समझता हूँ कि फ़ॉरेन कोचेस प्रोफेशनल होते हैं, वो सिफारिशें नहीं लेते, और वो डिसिप्लिन कायम करते हैं. इसलिए आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड फॉरेन कोचेस. आई हैव नेवर सपोर्टेड लोकल स्टार्स, ex-stars to be coaches. As ambassadors, as publicity gainers, as influencers, yes, they should be given jobs, but they should not be made coaches, and they should not be made mentors. Mentoring is like a coaching. उसकी भी mentoring क्या आप करेंगे? आपके ऊपर आधे लोगों के बोल तो पुराने इल्ज़ाम हैं जो अभी तक वो डॉज नहीं कर सके. तो मुझे उनकी बड़ी इज्जत है. when they were playing, some were captains, in fact a lot of them were captains, and brilliant players, and they're great service to Pakistan. We should recognize those services, pay them accordingly on retirement, and include them in commentaries and in ambassadorships, cricket ambassadors, and pay them for their services. Because जब वो खेल रहे थे उनको इतने पैसे नहीं मिलते थे, and yet they were stars, and they are stars. मगर ये है कि जी उनको coaches लगा देना और उनको mentors लगा देना, I don't think that's a good idea, but that's my personal view, my personal experience.
ठीक है, इस सवाल के जवाब में सेठ साहब आपने मैदान के चारों तरफ अच्छी शॉट्स खेल दी हैं। अच्छा? लेकिन ये टॉपिक है, जाहिर है इस गेम। देखिए मैंने 5 साल मुझे वहाँ खिदमत का करने का मौका मिला है और मार खाई है, मार खा खा के सीखा हूँ कि क्या गलत है और क्या सही है। हाँ, कहते हैं ठुड्डे खा खा के गोल होता है बंदा। बहरहाल पीसीबी का इशू या क्रिकेट का इशू जिस तरह से सेठी साहब के दिल के करीब है, उसी तरह से बहुत से पाकिस्तानी इस गेम को बहुत दिल से सोचते हैं, इसीलिए तकलीफ महसूस करते हैं और अपने सवालात भेजते हैं। और भी कोई सवाल आपके जहन में हो तो ये नंबर है आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें।